आज की रात कयामत की रात है। क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? सोचिए, इजराइल पर ईरान के रॉकेट मिसाइल्स के हमले के बाद ईरान के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब देर सवेर इस युद्ध में शामिल होगा। कल तक जो ईरान कमजोर लग रहा था, कल तक जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था, वो सोचिए घुटनों पर आ चुका है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, किस तरह से इस पूरे युद्ध में इजराइल जो है वो फंस गया है, वो बेनकाब हो गया है, पूरी तरह से फंस गया है। और ये साफ है कि अब अमेरिका के बगैर मदद के वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता है। सैटेलाइट के जो रिपोर्ट सामने आ रहा है उससे साफ है कि अमेरिका बड़ी तैनाती कर रहा है। अभी तो सोचिए, पहले दिन सिर्फ 20 रॉकेट दागे थे इजराइल ने, जिसमें से 5 रॉकेट जो है वो तेल अवीव में गिरा। उसी तरह से 10 से 15 रॉकेट हाइफा में गिरा और इजराइल की बर्बादी हो गई। इजराइल से ज्यादा सेना ईरान के पास है, उसके पास मिसाइल भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। सीधे सीधे इजराइल ईरान से नहीं जीत सकता है। अब सवाल है कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों तक ट्रंप झूठ बोल रहे थे कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सच्चाई यह है कि अमेरिका से लगभग हजारों फाइटर प्लेन की तैनाती हो रही है अरब सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में, एशिया पैसिफिक रीजन में। वहीं यूरोप के बॉर्डर पर भी बहुत सारे फाइटर प्लेन खड़ा किए जा रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका के लिए आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पहुंच में सागर ज्यादा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर है। इजराइल जो है 2000 किलोमीटर दूर है। और अगर अमेरिका को लग रहा है कि वो इस युद्ध में सफल नहीं कामयाब रहेगा, तो सोचिए, ये युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। अगर बात करें ड्रोन की, अगर बात करें मिसाइल्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो ईरान के पास मिसाइल का अंबार है, भंडारा है, एकदम भंडार है। और जानकार बता रहे हैं कि इजराइल 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस समुद्री इलाके में आकर अमेरिका अपनी सेना तैनात करेगा या अपने फाइटर प्लेन तैनात करेगा, वो मुश्किल से 700, 500, 700, 500 किलोमीटर दूर है। ईरान जो है वो तुर्की से लगा हुआ है, वो इजराइल यूरोप के बॉर्डर इलाके पर है। ऐसे में अमेरिका पर भी हमला आसान हो जाएगा। खुद ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है, सेना प्रमुख ने भी कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है कि उसके लिए ईरान से इजराइल पर हमला करने से ज्यादा आसान होगा अमेरिका पर हमला करना। तो यह युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज बयान दिया है, वो G7 के समिट से कनाडा से तुरंत अमेरिका लौट गए हैं। उन्होंने बयान दिया कि हम अब मुद्दे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। 4 दिनों तक उसने डिप्लॉयमेंट किया है, लेकिन इस पूरे खेल में रूस और चीन भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया भी शामिल होगा, अफगानिस्तान भी शामिल होगा, तुर्की भी शामिल होगा। क्योंकि रूस और चाइना जो है वो तेजी से हथियारों का प्रयोग भी करेगा, वो हथियारों की सप्लाई भी करेगा। तो ये युद्ध इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। पहली बार अगर आप बात करें पिछले 2 दशक से युद्ध की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अगर बात करें, तो शीत युद्ध के बाद वियतनाम से भी बड़ा चैलेंज अमेरिका को मिल रहा है। ये अफगानिस्तान से भी बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, इराक के पास कुछ भी नहीं था, वियतनाम के पास कुछ भी नहीं था, तो भी अमेरिका इन पर कब्जा नहीं कर पाया। ईरान पर कब्जा कर लेंगे ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल का भंडार है। वो लंबे समय तक इन मिसाइलों पर बमबारी कर सकता है। हो सकता है कि ऐसा भी नहीं है, अब तक 4 F-35 फाइटर प्लेन को ईरान ने मार गिराया है। तो शुरुआत में चूंकि चाइना लगातार मदद कर रहा है और चाइना के पास J-10, J-20 जैसे फाइटर प्लेन हैं, अगर उस तरफ से जब अमेरिका हमला शुरू करेगा तो रूस और चीन को मौका मिल जाएगा और वो खुलकर अपने हथियार जो है वो ईरान को देना शुरू करेंगे। क्योंकि चाइना और रूस नहीं चाहता है कि एशिया में अमेरिका की बादशाहत बने, इजराइल की बादशाहत बने। तो यह युद्ध बहुत भयानक होगा, बहुत बड़ा होगा,
जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब ये वो दौर नहीं है जब आपने इराक पर हमला किया सब चुप थे, आपने अफगानिस्तान पर हमला किया सब चुप थे। ये वो दौर है जब दुनिया दो खेमों में बटी है, एक तरफ यूरोप और अमेरिका एक साथ है, दूसरी तरफ रूस और चीन का डेडली कॉम्बिनेशन है। चाइना अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, रूस अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, और दोनों से अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। तो ये युद्ध अगर ईरान और इजराइल के बीच रहेगा तो भी इजराइल को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक ईरान से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइल है और ईरान के पास भी बड़ी सेना है। और अगर इस युद्ध में सीधे सीधे अमेरिका शामिल होता है तो फिर रूस और चाइना को मौका मिल जाएगा अपनी हथियारों की सप्लाई करने का। अब इसको ऐसे समझिए, रूस मजबूत देश था लेकिन वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को भी हथियारों की सप्लाई हो रही है अमेरिका से और यूरोप से। उसी तरह की हालत होगी ईरान के साथ। ईरान को भी रूस और चाइना के हथियारों की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और ये युद्ध लंबा खींचेगा। और देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को अपने ही देश के लोगों को रसातल में भेजने का ये आरोप लगेगा। तो आज कयामत की रात है। पिछले 4 दिनों से लगातार ईरान हमला कर रहा है इजराइल पर, इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर। अब जो खबरें आ रही है उससे साफ है कि अमेरिका ने लगभग इस युद्ध में जाने का प्लान बना लिया है, तैयारी उसकी शुरू हो गई है। और बड़े पैमाने पर जो अमेरिकन एयरफोर्स है, फाइटर प्लेन है, उसको भूमध्य सागर में, लाल सागर में, जल डमरू मध्य के बीच तैनात करने की कोशिश है। ईरान ने कहा है कि मेरे लिए इजराइल से आसान होगा अमेरिका पर हमला करना, लेकिन इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, तुर्की ये सब भी शामिल हो सकते हैं। तो आप देखिएगा ये युद्ध भयानक होगा, बड़ा होगा, और इसमें ईरान और इजराइल की बर्बादी तो तय है। देखने वाली बात होगी कि क्या इतनी बड़ी बमबारी कर दी जाएगी ईरान पर कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ऐसा लग नहीं रहा है। ईरान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हार, रूस और चीन ऐसा होने देना नहीं चाहता है। तो ये बड़ी भयानक युद्ध होने वाली है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा भयानक होगा। और फिलहाल अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका के अपने स्वार्थ हैं, जैसे उसको लगेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है वो इस युद्ध से पीछे हटेगा, क्योंकि रूस और चीन ईरान के साथ खड़ा है, वो हथियारों की सप्लाई करेगा, वो अपने हथियारों का प्रयोग भी करना चाहता है। तो सोचिए ये युद्ध कितना भयानक होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज का युद्ध सिर्फ 2 किलो 4 किलो बम से नहीं और तोप से नहीं हो रहा है, सारे हाइपरसोनिक मिसाइल से युद्ध हो रहा है। और इजराइल को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है, युद्ध कितना भयानक होता है। सोचिए दुनिया के उस समय के सबसे ताकतवर राजा सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध में जब विनाश देखा था तो वो धम्म के अनुयायी बन गए थे और बाद में उन्होंने पूरा जीवन धम्म के प्रचार प्रसार में लगाया। लेकिन ताकत उन्होंने रखी, उन्होंने सामर्थ्य रखा और दुनिया पर शासन किया। उसी तरह से इजराइल जो अब तक लगातार दूसरे देशों पर हमला करता आ रहा था, कभी लेबनान पर, कभी फिलिस्तीन पर, कभी यमन पर, अब उसके देश में जब भगदड़ मची है, जब लोग मर रहे हैं, अभी मोसाद के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए हैं, हाइफा पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया है, तेल अवीव में लगभग अभी तो 20-25 रॉकेट ही गिरे हैं। उतने में तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल का, टेक्नो शहर है, वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि युद्ध कितना भयानक और विभीषिका वाला होगा। इसमें पाकिस्तान की भी टेस्टिंग हो जाएगी। पाकिस्तान ने कहा है कि जैसे ही न्यूक्लियर बम गिरेगा हम भी न्यूक्लियर बम गिराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका के साथ पाकिस्तान युद्ध के मैदान में कूदेगा। अफगानिस्तान ने तो कह दिया कि अमेरिका आया तो हम लड़ेंगे। नॉर्थ कोरिया ने कहा अगर अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो हम भी लड़ेंगे। रूस चीन पहले ही हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुके हैं। तो देखते हैं रूस चीन अमेरिका परोक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होता है या सीधे सीधे शामिल होता है। लेकिन ये तो तय है कि इजराइल जो है वो अब कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं बर्बाद होना। इजराइल की बर्बादी देर सवेर होगी, क्योंकि उसने जितने हमले किए हैं अब तक दुनिया के देशों में, उसमें सबसे वो ब्लैक लिस्ट है और ईरान युद्ध में वो पूरी तरह से फंस गया है।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।